ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। SB केमिकल्स लिमिटेड प्रोसेसेस 9 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल इन अ मंथ परचेज्ड एट ₹95 पर kg इन डिपार्टमेंट एक्स। तो भाई 9 लाख kg का हमने क्या करा है, रॉ मटेरियल लगाया है और उसका रेट क्या है, प्राइस क्या है 95 पर kg। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ये सब काम कहाँ हुआ है, डिपार्टमेंट एक्स में हुआ है। ठीक है। द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इज 100:90। इसका मतलब यदि डिपार्टमेंट एक्स में हम 100 का इनपुट डालते हैं तो आउटपुट 90 का निकलता है। इसका मतलब 10% का लॉस हो जाता है। ठीक बात है। तो अगर हम चाहें तो 9 लाख का 90% निकाल देते हैं तो आएगा 8,10,000, 8,10,000। मतलब अगर हम 9 लाख kg इनपुट डालेंगे तो 8,10,000 का आउटपुट हमें मिलेगा डिपार्टमेंट एक्स से। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल रिजल्ट्स इन 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड P1 एंड P2 इन द रेशियो ऑफ 60 और 40। मतलब जो भी हम इनपुट डालेंगे उसमें से लॉस होने के बाद हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, P1 और P2। ये 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं किस रेशियो में, 60:40। तो उठाइए कैलसी पर चेक कर लीजिए। 9 लाख का 90% निकालेंगे तो आएगा 8,10,000। 8,10,000 को 60 और 40 में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि P1 कितना बना है और P2 कितना बना है। ठीक बात है। इसी बात को अगर डायग्राम में देखें तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये है आपका डिपार्टमेंट एक्स। ठीक है। 9 लाख इंटू 95 ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई डिपार्टमेंट एक्स में। ठीक है। डायग्राम पूरा बना है, आपको केवल उतना ही देखना है डायग्राम जितना अभी मैं दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जाएंगे मैं आपको पूरी बात डायग्राम के माध्यम से दिखाते जाऊंगा। अब 9 लाख में से 10% हटाइए तो आ जाएगा 8,10,000। 8,10,000 को आप 60-40 में बांटेंगे तो आएगा 4,86,000 और 3,24,000। ठीक है। P1 आ जाएगा 4,86,000 और P2 आ जाएगा 3.24 lakhs, है ना। ओके डन। इतना अभी तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। प्रोडक्ट P1 कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज और कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट Y एंड सोल्ड एज अ न्यू प्रोडक्ट बाय P1। इनका कहना है जो आपका P1 है आप चाहो तो उसे स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही बेच सकते हो, मतलब यहीं बेच दीजिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप डिपार्टमेंट Y में उसे फर्दर प्रोसेस करिए और उसे कन्वर्ट कर दीजिए YP1 में। ठीक बात है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो स्प्लिट ऑफ पर बेच दो मतलब अभी बेच दो बिना फर्दर प्रोसेसिंग के, या फिर फर्दर प्रोसेस करके बेचो मतलब YP1 में कन्वर्ट करके बेच दीजिए। ठीक है। और आगे चलते हैं भाई। आगे क्या लिखा है। द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट Y इज 100:95। ओ माई गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी P1 फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उसका 95% ही बाई P1 बन पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर प्रोसेसिंग में 5% का लॉस हो जाता है। चलिए आप कैलसी उठा लीजिए, चेक करके देखते हैं। 4,86,000 का इनपुट यदि हम डालते हैं तो उसमें 5% का लॉस होगा। तो आप -5% घटाकर देख लीजिए। मैं भी करके देख लेता हूँ। 4,86,000 माइनस 5% तो आ रहा है 4,61,700। समझ में आ रहा है आपको। 4,86,000 का इनपुट डाला फर्दर प्रोसेस करने के लिए तो 4,61,700 ही हमें आउटपुट मिला है एज YP1। ओके ठीक है भाई। तो 100:95 का जो गेम था वो भी हमें समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखा है। डिपार्टमेंट Y इज यूटिलाइज्ड ओनली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट P1 टू प्रोडक्ट YP1। इनका कहना है कि डिपार्टमेंट Y में केवल एक ही काम होता है और वो क्या होता है, P1 को YP1 में कन्वर्ट कर देना। ओके। आगे लिखा है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। अच्छा, डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस दिए हैं। डिपार्टमेंट एक्स में क्या है भाई, डायरेक्ट मटेरियल 95 लैक्स। ध्यान देना ये रुपीज इन लैक्स लिखा है ना। डायरेक्ट मटेरियल 95 लैक्स, डायरेक्ट वेजेस 80 लैक्स, वेरिएबल ओवरहेड 100 लाख और फिक्स ओवरहेड 75 लैक्स। इन टोटल हो गया 350 लाख।
तो सर डिपार्टमेंट एक्स में तो सर ज्वाइंट खर्चा लगता था ना, डिपार्टमेंट एक्स में तो ज्वाइंट प्रोसेस होता था ना, उसके बाद तो P1 और P2 निकलता था। तो सर इसका मतलब ये सारे खर्चे क्या हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। हाँ सर चलिए देख लीजिए, ये रहा आपका डायरेक्ट मटेरियल 95 लाख, डायरेक्ट वेजेस 80 लाख, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। तो कुल मिलाकर जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल था, जो मेन रॉ मटेरियल था, उसमें ये 4 खर्चे और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1205 लाख, और यही हो जाएगी हमारी ज्वाइंट कॉस्ट। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, बोले सर ये डायरेक्ट मटेरियल फिर से क्यों दिया है। फिर से नहीं दिया है बेटा, ये एक दूसरा रॉ मटेरियल होगा। जरूरी थोड़ी ना कि हम कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसमें एक ही टाइप का मटेरियल लगे, है ना। तो मेन मटेरियल था वो क्या था, 9 लाख kg 95 के हिसाब से 855 लाख का, तो वो हो गया। इन एडिशन टू दिस और कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, 95 लाख का ये वाला मटेरियल लगा है, और अदर खर्चे भी लगे हैं। सिंपल शब्दों में डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा हो जाता है 1205 लाख। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। डिपार्टमेंट वाई के सारे खर्चे दिए, कितने दिए हैं, 128 लैक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने सीधा 128 लैक्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग P1 इंटू YP1। आप लोग बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार प्रॉपर डायग्राम अगर आपने खुद से बना लिया तो फिर रिक्वायरमेंट में केवल बस देखना है, 2 मिनट का काम है वो, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन 3 प्रोडक्ट आर। सेलिंग एक्सपेंस क्या क्या लगने वाले हैं, P1 को बेचने में 38,38,000 के सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। अच्छा ओके, P2 को बेचने में 25 लाख के सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे, और YP1 को बेचने में 19 लाख के सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तीनों प्रोडक्ट के सेलिंग एक्सपेंस भी हमें मिल गए हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट P1 एंड P2 एट स्प्लिट ऑफ स्टेज इज 110 एंड 325 पर kg रिस्पेक्टिवली। तुरंत डायग्राम में लिखेंगे 110 के हिसाब से P1 बिक सकता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, और 325 के हिसाब से बिक सकता है P2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स वैल्यू भी निकल जाएगी P2 की। इधर P1 के केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 की भी सेल्स वैल्यू निकल जाएगी। आगे क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट YP1 इज 150। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये आ जाएगा 150। अगर YP1 को बेचेंगे तो 4,61,700 kg का जो माल है वो 150 के हिसाब से बेचा जा सकता है, तो सेल्स वैल्यू भी यहाँ की हमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पढ़ते हैं आप तुरंत उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखते जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार डायग्राम में आ जाएगी, तो फिर हमें केवल रिक्वायरमेंट्स देखते जाना है और डायग्राम की मदद से सॉल्व क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या पूछा है आपसे, बोले ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है, अपोर्शन करना है। बहुत अच्छा। इन दी रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि सेल्स की जो वैल्यू है उसमें से सेलिंग एक्सपेंस घटा दीजिए। देखो क्या लिखा है, नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। तो वैल्यू ऑफ सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दीजिए, फिर जो अमाउंट बचेगा उन प्रपोर्शन में तुम्हें क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। हमने कहा ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं आपको। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सेल्स वैल्यू मेरे हिसाब से आपको आसानी से बन जानी चाहिए। कैसे सर, P1 और P2 की सेल्स वैल्यू की बात कर लेते हैं। आ जाइए डायग्राम में। P1 4,86,000, 4,86,000 को 110 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 534,60,000। ये आपकी आ गई P1 की सेल्स वैल्यू। सिमिलरली P2 की सेल्स वैल्यू कितनी आएगी, 3,24,000 इंटू 325, ये आ जाएगी 1,053 लाख। ठीक है, तो देखो 534.60 और 1,053 लाख, दोनों की सेल्स वैल्यू हमें मिल गई है। दोनों में से सेलिंग एक्सपेंस घटा देते। P1 में सेलिंग एक्सपेंस है 28.38 और P2 में सेलिंग एक्सपेंस है 25 लाख। सर ये कहाँ है, अभी तो क्वेश्चन में पढ़ा था। P1, P2 और YP1 तीनों के सेलिंग एक्सपेंस अलग से दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दिए, सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दिए, तो सेल्स नेट ऑफ एक्सपेंस हमें मिल गई। कितनी आएगी, P1 506.22 लैक्स और P2 1028 लैक्स। सर आपने YP1 नहीं लिखा। अरे बेटा YP1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि YP1 बनेगा या फिर P1 बनेगा। P1 को या तो YP1 में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे।
पर अभी तो हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांट रहे हैं, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम P1 और P2 की सेल्स वैल्यू के हिसाब से बांटेंगे। सर अपन कोई और मेथड क्यों नहीं लगा सकते, जैसे कि NRV मेथड। देखिए जब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है तब तक हम क्यों कोई और मेथड लगाएंगे। उन्होंने कितना क्लियर बोला है कि आप क्या करिए, सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटाइए और फिर बांट दीजिए P1 और P2 में, है ना। तो अपन वही करने वाले हैं, सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दिए और P1 और P2 में हमने बांट दिया सेलिंग एक्सपेंस ज्वाइंट कॉस्ट को। तो सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस, नेट ऑफ एक्सपेंस वाली सेल्स आ गई, P2 की सेल्स ये आ गई एक्सपेंस घटाने के बाद। इन टोटल दोनों की जो नेट सेल्स आएगी टोटल हो जाएगा 1534.22 लैक्स, 1534.22 लैक्स। अब क्या करना है, जो ज्वाइंट कॉस्ट थी, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी यार, ये आई थी 1205 लाख। इस अमाउंट को बांट देते हैं इस प्रपोजन, P1 और P2 की जो अमाउंट है मतलब 506.22 और 1028 के प्रपोजन में बांट देते हैं। तो आ जाएगा देखिए कुछ इस तरह से 397.60 और 807.40। देखिए टोटल 1205 का बाइफर्केशन हो चुका है। किस प्रपोजन में, किस रेशियो में, सेल्स नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस के रेशियो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर खत्म होती है, फिनिश होती है। अब हम मूव करेंगे सेकेंड रिक्वायरमेंट पर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, प्रॉफिट बताना है आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। ठीक है साहब, बता देते हैं। ये रही हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2, प्रॉफिट बताना है P1 और P2 स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। तो P1 और P2 ही है यार, अभी फर्दर प्रोसेसिंग की तो बात ही नहीं की। आगे चल के थर्ड रिक्वायरमेंट में जब फर्दर प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो फिर जवाब फर्दर प्रोसेसिंग के हिसाब से देंगे, है ना। तो अभी P1 और P2 लिख दिया। सेल्स हमने अभी निकाली थी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस 506.22 लाख और 1028 लाख। इन टोटल देखें तो 1534.22 लैक्स। तो सर सेल्स में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दिए, नेट सेल्स को हमने यहाँ लिख दिया है और ये काम हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में भी किया था। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई क्वेश्चन मुझसे सुनते हैं, इस वीडियो में सुनते हैं, इसको आराम से सुनने के बाद आपको वही क्वेश्चन आराम से पूरा करके देखना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या तबाही करने वाले हैं एग्जाम में, कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना। ध्यान से ज्वाइंट कॉस्ट हटा दीजिए। ज्वाइंट कॉस्ट अभी निकाली थी ना रिक्वायरमेंट नंबर 1 में 397.60 लाख और 807.40 लाख। आप कैलकुलेशन और चेक कर लेना एक बार, इसलिए क्योंकि हो सकता है पॉइंट में है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना। इन टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 1205 लाख हो जाएगी, है ना। अब क्या है भाई, P1 की सेल्स जो है, नेट सेल्स जो है, उसमें से ज्वाइंट कॉस्ट हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट 108.63 लाख। P2 का आ जाएगा 220.59 लाख। टोटल में देखें तो 329.22 लाख आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करा अपन ने, नेट सेल्स में से ज्वाइंट कॉस्ट एकमात्र जो कॉस्ट घटाने को थी वो घटा दिया, तो आपके पास प्रॉफिट आ चुका है, अलग अलग भी दोनों प्रोडक्ट का और टोटल में भी, है ना। ओके, रिक्वायरमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ YP1। ठीक है साहब, YP1 का प्रॉफिट बताना है। तो अब सेल्स कौन सी वाले लेंगे, ऑब्वियसली YP1 की सेल्स लेंगे, है ना। अब केवल YP1 की बात करेंगे तो YP1 हमारा ये रहा, सेल्स ऑफ YP1 4,61,700 जो है वो आपका क्वांटिटी था, इनटू सेलिंग प्राइस है 150। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 692.55 लैक्स। ये आ जाएगी हमारी सेल्स वैल्यू ऑफ YP1। सेलिंग एक्सपेंस 19 लाख क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली। फिर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगी थी वो 128 लाख है, ये भी गिवन है। ज्वाइंट कॉस्ट हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में निकाली थी 397.60 लाख। तो सारे खर्चे नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 खर्चे नज़र आएंगे, एक सेलिंग एक्सपेंस, एक फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक ज्वाइंट कॉस्ट, और वो भी सिक्वेंस में। भाई अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स की बात करते हैं तो उसमें वहीं पर बेचने में लगा होगा सेलिंग एक्सपेंस, उसके पहले लगा होगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और पहले लगा होगा ज्वाइंट कॉस्ट। ये 3 खर्चे आपको बार बार नजर आएंगे, सेलिंग एक्सपेंस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट। तो तीनों खर्चे घटा दीजिए तो आपका YP1 का प्रॉफिट आ जाएगा 147.95 लाख। फाइनली फोर्थ पॉइंट, वुड यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ P1। कह रहे हैं P1 को YP1 में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल यार, देख लो कब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, चेक
जब फर्दर प्रोसेसिंग करा P1 को बाई P1 बनाया तो हमने कमाया 147.95 लाख, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर देखें तो कितना आ रहा है 108.63 लाख, ऐसा आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर प्रोसेसिंग पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, 108 स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर हो रहा है 108.63 लाख, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितना आ रहा है 147.95 लाख, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग करने पर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 नोट डाल देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ P1 एंड कन्वर्टिंग टू बाई P1 इज बेनिफिशियल। क्यों? एज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज बाय ₹39.33 लाख। और ये कहाँ से आया है सर? जो आपका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला प्रॉफिट हटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 39.33 लाख का प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, है ना। ओके।